So hey everyone, what's up and welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing really good. I am Rohan Parik and मैं एक सी फाइनल स्टूडेंट हूँ और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जो मेरी ऑडिट सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी थी उसके बारे में। एंड सिर्फ स्ट्रेटेजी के बारे में बात नहीं करूँगा, उसके बाद मैं बात करूँगा अपनी मिस्टेक्स जो मैंने करी थी अपने प्रिपरेशन के टाइम पे एंड जो बाकी गलतियाँ थी जो कि आपको शायद नहीं करनी चाहिए। एंड कहाँ कहाँ मैं लैग करा था अपने प्रिपरेशन के टाइम पे एंड कौन सी वो चीज़ें थी, कौन से वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे जो मैंने पहले करे थे जिससे उनको अच्छे से ऑडिट को कवर करने में हेल्प हुआ। तो इस वीडियो में सब कुछ मैं शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। बाकी बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड अगर मैं सबसे पहले बात करूँ कि मैंने क्लासेस या फिर जो अपनी प्रिपरेशन थी वो कहाँ से करी थी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा मैंने कोई भी पेड क्लासेस नहीं ली थी ऑडिट के लिए भी। एंड अगर मैं बात करूँ मैंने प्रिपरेशन कहाँ से करी थी, तो मैं सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब से अपनी प्रिपरेशन करी थी। कौन से फैकल्टी को रेफ़र किया था, तो फैकल्टी थे सी ऋषभ जैन सर, जिनकी वीडियोज़ को मैंने रेफ़र किया था अपने ऑडिट के जो सब्जेक्ट है उसके लिए। जो कि ऋषभ जैन सर ने ना अपनी वीडियोज़ डाल रखी थी चैनल पे, फास्ट ट्रैक रिविजन्स की वीडियो डाल रखी थी। तो मैंने सारा ऑडिट का जो सिलेबस था उसी वीडियोस वगैरह से कवर किया था। एंड अब स्टार्ट करते हैं कि मेरी क्या क्या स्ट्रेटेजी थी, क्या मैंने प्लान किया था ऑडिट सब्जेक्ट के लिए। तो यार देखो, जैसे रिजल्ट मेरा आया था 30 अक्टूबर को एंड उसके बाद जो दिवाली चल रही थी उसके थोड़े दिनों बाद मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी ग्रुप 2 की। एंड मैंने जैसा कि पहले की कुछ वीडियोज़ में बताया कि मैंने सबसे पहले ऑडिट सब्जेक्ट को ही कवर करना स्टार्ट किया था। तो मेरा ये प्लान था कि मैं अच्छे से ऑडिट को कवर कर लूँ, 2 महीने मिल रहे थे मेरे को पढ़ाई के लिए। तो मैंने यही सोचा था कि अच्छे से ऑडिट को कवर करते हैं एंड बाकी साथ साथ पहले एक ना एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट चलता रहेगा। तो मैंने पहले ऑडिट पे अच्छे से फोकस किया था। एंड यार ऑडिट का सिलेबस जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। एंड इसीलिए मैंने जो सर के लेक्चर्स थे ऋषभ जैन सर की वीडियोज़ के, वो देखते देखते अपने सेपरेटली नोट्स भी बनाना स्टार्ट कर देता, ताकि मैं वापस से वीडियोज़ को रेफर ना करना पड़े, सिर्फ और सिर्फ नोट्स पे मैं अगर फोकस करूँ तो मेरा रिवीजन हो जाए। तो मैं सेपरेटली अपने साथ साथ नोट्स ही बनाता रहता था। एंड अगर मैं बात करूँ कि मेरी जो स्टार्टिंग प्रिपरेशन का जो सीक्वेंस था वो क्या कैसे था, तो मैं अगर आपके साथ बात करूँ तो जो ऋषभ चंद की सर की वीडियोस थी ना, तो उसमें सर ने ना ऐसे कराया था कि पहले वो सारे स्टैंडर्ड्स कवर करा रहे थे एंड जो बचाव पोर्शन था चैप्टर का उसको सेपरेटली कवर कराया था उन्होंने। तो यार मैंने पहले टाइम पे तो उनकी जो वीडियोस थी उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना प्रिपरेशन करा था। बट मैंने उसके बाद जो फर्स्ट रिवीजन मेरा था उसके मैंने उस टाइम पे अपना जो आईसीआई का चैप्टर वाइज वेटेज रखा उसको रेफर किया था। एंड जो उसमें छोटे चैप्टर्स थे और जिसमें ज़्यादा मार्क्स का कवरेज था, पहले वो चैप्टर्स किए थे। एंड अगर अब मैं बात करूँ कि ऐसे कौन से चैप्टर्स थे जिनका मार्क्स का वेटेज तो बहुत ज़्यादा था लेकिन वो आसानी से ईजिली कवर हो जाते थे, छोटे चैप्टर्स थे, तो मैं बताना चाहूँगा कि आपको जो चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 2 प्लानिंग वाला, चैप्टर नंबर 6 डॉक्यूमेंटेशन, चैप्टर नंबर 8 ऑडिट रिपोर्ट, चैप्टर नंबर 11 एथिक्स वाला, ये कुछ 4-5 चैप्टर्स हैं जो भी लेंथ में छोटे हैं लेकिन इनका जो कवरेज है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा खासा है आईसीआई के पेपर पैटर्न में। इन चैप्टर्स के करने के बाद मैंने करे थे जो रिमेनिंग चैप्टर्स है, जैसे चैप्टर नंबर 3 हो गया, चैप्टर नंबर 4 हो गया, चैप्टर नंबर 7 हो गया। एंड जो चैप्टर नंबर 5 था और चैप्टर 9 था, जैसे चैप्टर 5 ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और चैप्टर 9 और डिफरेंट एंटिटीज की ऑडिट, इन 2 चैप्टर्स को मैं क्या करता था कि मैं रेगुलर बेसिस पे थोड़ा थोड़ा पार्ट इसका कवर करता रहता था। एंड जब भी मैं, जैसे आज मैंने कुछ पढ़ा एंड उसके अगले दिन जब मैं पढ़ने बैठता था उसके पहले मैं अपना जो पिछले दिन का था वो रिवाइज़ करता था। एंड 15 मिनट के बाद रिवाइज़ करने के बाद जो नया टॉपिक था वो स्टार्ट करता था। एंड रेगुलरली बेसिस पे ये चीज़ें मैं कंटिन्यू करता था, ताकि एग्जाम तक वो चैप्टर्स की जो लैंग्वेज है वो मेरे दिमाग में बैठी रहे। चूँकि यार वो चैप्टर्स है ना, थोड़ा रटने का कंटेंट उसमें ज़्यादा है एंड रटना मेरे से थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए रटना। एंड उसको मैं रेगुलरली बेसिस पे करता रहता था जिससे मेरे को थोड़ा बहुत याद हो जाता था आसानी से। एंड अगर मैं बात करूँ कि मैंने कौन से स्टडी मटेरियल को रेफर किया था, तो मैंने प्योरली रेफर किया था अपने आईसीआई मॉड्यूल को। एक्चुअली मेरे पास सी ऋषभ जैन सर की जो मॉड्यूल थी वो भी पड़ी थी पीडीएफ फॉर्म में, बट मैंने उसको रेफर करना सही नहीं समझा क्योंकि यार फिर मेरे पास ऑप्शंस हो जाते एंड मैं कंफ्यूज हो जाता कि मैं कौन से स्टडी मटेरियल को रेफर करूँ। तो मैंने प्योरली अपना जो फोकस था आईसीआई मॉड्यूल पे ही रखा। एंड आईसीआई अपने आंसर चेकिंग में कीवर्ड्स को देखता है, तो मैंने कीवर्ड से भी ज़्यादा फोकस किया। एंड जो मेरा आईसीआई मॉड्यूल था उसके मैंने बैक क्वेश्चंस किए, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किए एंड जो थोड़े बहुत इलस्ट्रेशन भी कई बार आ जाते थे तो उसको भी मैंने अच्छे से किया था। बट एक चीज़ मैंने एक्स्ट्रा करी थी, जो सी ऋषभ जैन सर की जो नोट्स थी, उन्होंने अपने किसी भी स्टूडेंट की नोट्स लेके जो अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा रखी थी, तो उसका मैंने प्रिंट आउट ज़रूर लिया था क्योंकि यार उससे बहुत ज़्यादा हेल्प हो गई थी। मैं सेपरेटली अपने नोट्स तो बना ही रहा था फास्ट ट्रैक के रिविजन्स लेक्चर देखते देखते, बट कुछ नोट्स जो फास्ट ट्रैक में कवर नहीं थे उन नोट्स को मैंने उस जो पीडीएफ फॉर्म की प्रिंट किया था उससे कवर कर लिया था। एंड यार बहुत ही हेल्पफुल हो गई थी वो पीडीएफ मेरे लिए, क्योंकि यार कुछ बहुत सारे एएस थे जो कि उस जो फास्ट ट्रैक रिवीजन की वीडियो थी उसमें कवर नहीं कर रखे थे एंड उसके नोट्स भी मेरे पास अवेलेबल नहीं थे जो मैं बना सकूँ। तो मैंने उसके लिए जो सर की स्टूडेंट की पीडीएफ थी नोट्स की उसको रेफर ज़रूर किया था। एंड अगर मैं बात करूँ कि मेरे प्लान्स क्या थे, रिवीजन कैसे करने वाला था, तो मैं बताना चाहूँगा कि जो मेरे स्टार्टिंग फेज के 30-35 दिन थे उसमें मैंने सोचा था कि कम से कम 7 से 8 चैप्टर प्रिपेयर कर लूँ मैं ऑडिट के।
एंड जो बचे हुए चैप्टर है उसको धीरे धीरे प्रिपेयर करता रहा हूँ, साथ ही साथ जो चैप्टर ऑलरेडी कवर्ड है उसको मैं रिवाइज करता रहा हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पाया ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस। एंड जो मेरे प्लान्स थे वो सब कुछ ऐसे के ऐसे ही रह गए। मैं अपने प्लान के अकॉर्डिंग चल नहीं पाया, जिससे कि मेरे जो परफॉर्मेंस है थोड़ा डाउन हो गया। एंड यार बट बाय ग्रेस ऑफ गॉड मैं पास हो गया, 40 मार्क्स, डॉट 40 मार्क्स आए। एंड अगर मैं बात करूँ कि मैंने अपना जो रिवीजन था वो कैसे प्रिपेयर किया था, क्या स्ट्रेटजी करी थी, तो है ना, मैं जैसे प्रिपेयर कर रहा था, लेक्चर्स देख रहा था सर के, तो मैं उस टाइम पे क्या करता था कि जो ICA मॉड्यूल है ना उसमें अंडरलाइन कर लेता था। एंड अंडरलाइन करने के साथ साथ जो भी मेन कीवर्ड्स होते थे उसको अलग से ऊपर लिख लेता था हेडिंग के तौर पे, कि मेरे को इस पार्ट में ये कीवर्ड लिखना है, इससे ही मैं रिकॉल करूँगा एग्जाम से पहले, ताकि मेरा रिवीजन भी फास्ट हो जाए और जो रिकॉल के कीवर्ड्स थे वो भी अच्छे से मैं याद रख सकूँ। जैसे कि चैप्टर नंबर 11 में फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं इंटीग्रिटी वगैरह के, इंटीग्रिटी वगैरह, तो मैं उसमें अंडरलाइन कर देता था। एंड जो कीवर्ड्स होते हैं मेन कीवर्ड्स उसको पॉइंट्स के ऊपर लिख लेता था, जिससे मेरे को रिकॉल करने में आसानी होती थी एंड रिवीजन के टाइम पे और जल्दी से जल्दी मेरा रिवीजन हो जाता था। एंड अगर मैं बात करूँ कि मैंने अपने जो रिवीजन के टाइम पे और क्या चीज़ें करी थी जिससे मेरे को हेल्प हुई, तो मैं जैसे जैसे लेक्चर देखता था सी ऋषभ जैन सर की फास्ट ट्रैक वीडियोज़ के, तो उस टाइम पे मैं जो नोट्स बनाता था उससे भी मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प हुई, क्योंकि सर ने ना बहुत ईजी लैंग्वेज में शॉर्ट नोट्स बनवा रखे थे जिससे आप रिवीजन कर सकते हो, रिकॉल कर सकते हो एग्जाम से पहले। तो वो सारे नोट्स से मैंने अपने रिविजन्स भी किए थे। बट अच्छे से ICA मॉड्यूल को भी कवर किया था, ताकि साथ साथ जो लैंग्वेज है उसका डिफरेंस नहीं आया, जो कीवर्ड्स है वो मैं ना बोलूँ। तो मैंने अच्छे से उन नोट्स को भी रिवाइज किया था, साथ ही साथ ICA मॉड्यूल से भी रीडिंग करी थी। एंड अब बात करते हैं गलतियों की, मिस्टेक्स की, जो कि मैंने करी थी अपने प्रिपरेशन के टाइम पे, जो कि कोई ना कहीं कारण बनी मेरे जो कम मार्क्स आए उसके। अब तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़ी गलती और सबसे मेन गलती की, जो कि थी कि मैंने अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लिया था। मैंने अपना माइंडसेट ही ऐसा बना दिया था कि ऑडिट यार मेरे से होगा ही नहीं, जबकि मैंने है ना अपने ग्रुप 1 में जैसा लॉ सब्जेक्ट है, वो भी थ्योरी सब्जेक्ट है, वो भी बहुत डिफिकल्ट है, उसमें एग्जामिशन स्कोर कर ली थी। एंड यहाँ पे आके मैंने ग्रुप 2 में आके ऑडिट जैसे सब्जेक्ट में अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लिया था, माइंडसेट ऐसा बना दिया था कि यार ये तो मेरे से होगा ही नहीं। तो ये सबसे बड़ी गलती थी। हाँ, ये चीज़ ज़रूर थी कि ऑडिट का पेपर इस बार सबसे डिफिकल्ट पेपर था, बट कहीं ना कहीं मेरा माइंडसेट भी ऐसा होने के कारण मेरे जो कम मार्क्स आए हैं वो भी एक रीज़न मेरा माइंडसेट है, कि मैंने अपने आप को माइंडसेट ऐसा ही बना लिया था कि भाई मेरे से ऑडिट होगी नहीं। तो शायद मैं इसी के चलते मेरे थोड़े बहुत मार्क्स कम हुए। एंड जो सेकंड गलती थी वो थी कि मैंने जो बैंक ऑडिट वाला चैप्टर था वो मैंने बिल्कुल स्किप करके गया था। एंड वो चैप्टर को मैंने बिल्कुल भी कवर नहीं किया था, क्योंकि यार मेरे पास टाइम ही नहीं बचा था। एंड यार इसको मैं शायद गलती ना भी बोलूँ, एक तरीके से गलती है, बट मैं बोलना चाहूँगा कि जैसे मेरे पास, मैंने आपको बताया कि ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस मेरे को इतना ज़्यादा टाइम मिला नहीं ऑडिट को करने के लिए, तो उसके चलते ही मेरे पास इतना बिल्कुल भी टाइम बचा नहीं था कि मैं जो चैप्टर नंबर 10 है और बैंक ऑडिट वाला उसको कवर कर पाऊँ, और बाकी चैप्टर्स को भी मेरे को साथ साथ पहले ही रिवाइज करना था। तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम का ऐसे मैनेजमेंट हो नहीं पा रहा था, तो मैंने उसको स्किप कर दिया। शायद ये भी एक गलती थी थोड़े बहुत मार्क्स कम होने की। अगर मैं बात करूँ कि मैंने कितनी बार रिवाइज किया था हर चैप्टर को, मैंने कम से कम 2 या 3 बार रिवाइज किया था हर चैप्टर को ऑडिट के अंदर। एंड जो सीक्वेंस था रिवीजन का वो सेम था, जैसे मैंने प्रिपेयर किया था चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 6, चैप्टर 8, चैप्टर 11, ऐसा ही सेम सीक्वेंस मैंने रिवीजन के टाइप पे भी फॉलो किया था। एंड रिवीजन करने के बाद मैंने 4 चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दिया था एंड एक फुल टेस्ट दिया था एग्जाम से पहले, जिससे कि मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प हो गई थी स्पीड मेंटेन करने के लिए भी, और जो आंसर राइटिंग थी उसमें मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प हो गई थी। एंड जो टेस्ट सीरीज मैंने ली थी उसमें मेरे को बहुत सारी सिमिलर जो क्वेश्चन थे, पास्ट ईयर क्वेश्चन, वैसे ही क्वेश्चन मिले थे, तो मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प हो गई थी टेस्ट सीरीज से भी। यही थी मेरी ऑडिट की स्ट्रेटजी। मैंने बहुत कुछ प्लान तो किया था एंड उसके बाद स्ट्रेटजी भी बनाई थी, बट उसको एग्जीक्यूट मैं कर नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली। बट भगवान की कृपा से पास तो हो ही गए। बहुत सारे लोग बोले कि भाई 40 मार्क्स आए हैं तो स्टडी क्यों बना, स्टडी वीडियो क्यों बना रहा है। तो यार ये मेरी ड्यूटी है कि भाई मैं आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आपके साथ जो मैंने गलतियाँ करी एटलीस्ट वो तो आप गलतियाँ ना करो। एंड जो मैंने सबसे बड़ी गलती आपको बताई कि मैंने अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। एक वही चीज़ बहुत सारे बच्चे सोचते हैं दिमाग में कि थ्योरी सब्जेक्ट है, ऑडिट जैसा सब्जेक्ट है, तो ये नहीं होगा। आप ऐसे सोचो कि मैं कर लूँगा, तो आप बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। ये गलती तो बिल्कुल मत करना कि अंडर एस्टिमेट करो खुद को। बाकी ये वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।